स्वागत है। मैं सौरभ सिन्हा आज आपको पढ़ाने वाला हूँ भारत का प्राचीन इतिहास के बारे में। यानी कि हम लोग शुरू करने वाले हैं कि भारत का क्या इतिहास है, इसके बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पूरे से जो सीरीज चलने वाला है एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न जो भी होगा, इसको पूरा देखकर और आप फील करेंगे कि आपने बहुत कुछ अलग पढ़ा है। ठीक है, तो हम शुरू करने जा रहे हैं भारत के इतिहास में, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में। ठीक है, यानी कि प्राचीन इतिहास के बारे में। हम भारत के प्राचीन इतिहास को 3 भाग में बांटते हैं। ठीक है, भारत का जो भी इतिहास है उसको अगर प्राचीन इतिहास की अगर बात करें, क्योंकि अगर हिस्ट्री अगर हम पढ़ते हैं तो भारत का प्राचीन इतिहास, भारत का मध्यकालीन इतिहास और भारत का आधुनिक इतिहास। लेकिन अगर भारत के इतिहास में अगर बात करें तो प्राचीन इतिहास को हम लोग 3 कैटेगरी में बांटते हैं। सबसे पहले सबसे पहले हम बांटेंगे यहाँ पे आदि ऐतिहासिक काल। ठीक है, आदि ऐतिहासिक काल। उसके बाद सबसे पहले हम यहाँ पे बांटेंगे आद्य ऐतिहासिक काल। इसके पहले हम सबसे पहले में यहाँ पे हम लिखते हैं सबसे पहले प्राक ऐतिहासिक काल। ठीक है, सीरीज में लिखते हैं प्राक ऐतिहासिक काल। अब ये क्या है इसके बारे में बताएंगे। दूसरा यहाँ पे आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा हमारा हो जाएगा यहाँ पे ऐतिहासिक काल। ठीक है, आई होप कि आपको लिखा हुआ और दिख रहा होगा अच्छे से। तो हम पढ़ने वाले हैं प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल के बारे में। ये पहला क्लास और इंट्रोडक्शन है, तो आप इसको ध्यान से देखिए क्योंकि धीरे धीरे आपका बेस बनेगा। प्रागैतिहासिक काल वो ऐतिहासिक काल होता है जिसका ना तो कोई लिखित साक्ष्य है और ना ही कोई मौखिक साक्ष्य है, मतलब कि ना ही उसका कोई साक्ष्य नहीं है। पहली बात यहाँ पे है, प्रागैतिहासिक में वो होता है और यानी ना ही, मतलब कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि लिखित साक्ष्य भी नहीं है और अगर हो ऐसा कुछ पढ़ भी नहीं पाते हैं उसके बारे में। तो ये हमारा हो गया क्या, प्रागैतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल में क्या है कि लिखित साक्ष्य तो है, मतलब एक बुक है, तैयार है, लेकिन उसमें क्या लिखा गया है इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। तो ये हमारा हो गया आद्य ऐतिहासिक काल। जबकि ऐतिहासिक काल में कि एक ऐसा ऐतिहासिक क्रम जिसके बारे में लिखा भी गया हो और पढ़ा भी गया हो। तो यहाँ पे ये जैसे प्रागैतिहासिक में हो जाएगा पाषाण काल, आप ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आद्य ऐतिहासिक काल में आपका हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता। और आपका ऐतिहासिक काल में भारत का जो है ना, मतलब कि बोल सकते हैं यहाँ पे आपका जो मध्यकाल इतिहास हो गया, मध्यकालीन हो गया, है ना, प्राचीन इतिहास हो गया और आधुनिक इतिहास हो गया। तो इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। लेकिन इसमें सोचने वाली बात यह है कि ठीक है, हम जो इतिहास पढ़ रहे हैं उसका साक्ष्य क्या है, आखिर किस आधार पर हम इतिहास को पढ़ रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों कहा गया है कि सिंधु घाटी वहाँ पे वो सामान हमें मिला, लोथल से वो मिला। पहले के लोग में यहाँ पे लोग जानवर मार कर खाते थे, फल संग्रह करते थे, कृषि नहीं करते थे। तो आखिर वो कैसे है, तो हम ये पहले पढ़ेंगे कि आखिर में जो हमारा इतिहास है उसका सोर्स क्या, क्या क्या सोर्स है। तो इसी के बारे में पढ़ने वाले, हो सकता है होप कि आप इसे उतार लिए होंगे। तो हम पढ़ने वाले हैं कि यहाँ पे भारत का जो सोर्स है यहाँ पे, है ना, इसके बारे में यहाँ पे हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों प्राचीन भारत की जो स्रोत है, जो हमारा इतिहास का जो स्रोत है वो बहुत सारे हैं। ठीक है, तो इसको आप कैटेगराइज करके सही लिखेंगे। पहला हम लोग लिखेंगे पुरातात्विक स्रोत। क्या लिखेंगे, पुरातात्विक स्रोत। दूसरा हम लोग ये लिखेंगे यहाँ पे साहित्यिक स्रोत। क्या लिखेंगे, साहित्यिक स्रोत। और तीसरा हम ये लिखेंगे, हम लोग यहाँ पे तीसरा हम लोग लिखने वाले यहाँ पे साहित्यिक स्रोत विदेशी यात्री का आगमन। विदेशी यात्री से जो जो हमें मिला, विदेशी यात्री से स्रोत। मैं आपको क्लियरली बताता हूँ ये क्या है। यहाँ पे मैंने जो लिखा है पुरातात्विक स्रोत के बारे में, ये वो है जो हमें खुदाई के दौरान मिला। क्या क्या मिलता है, जैसे कोई मूर्ति मिली हो, बर्तन मिले हो, सिक्के मिले हो, या कुछ है ना दुर्ग वगैरह मिला खुदाई के दौरान में, जैसा सिंधु घाटी सभ्यता में देखा गया था। ठीक है, तो ये हो गया आपका साहित्यिक स्रोत में। ये है कि हमें इतिहास के किताबों को पढ़ करके भारत के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, तो दोस्तों धार्मिक स्रोत में क्या होता है ये हम लोग पढ़े। यहाँ पे देखिए साहित्यिक स्रोत के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, किसके बारे में बात कर रहे हैं, आपका साहित्यिक स्रोत के बारे में। ये हमारा क्या होता है कि जैसे मान लिया जा रहा है कि इतिहास में कोई पुस्तक है। ठीक है,
उसके बारे में पढ़ करके हमें जो इतिहास की जानकारी मिलती है, ये वही होता है साहित्यिक स्रोत। ये आप सिंपल वे में याद करिए। इसके बाद विदेशी यात्री से स्रोत। अपने इतिहास में कभी न कभी पढ़ा होगा कि भारत में ह्वेनसांग आया, फायान आया, इत्सिंग आया, मेगास्थनीज आया, ठीक है, ये सब किताब लिखे थे, चचनामा लिखा गया। ये तो जो भी विदेशी अलूबर्नी भारत आया था, तो ये सब जो किताब लिखे हैं उससे हमें उस साम्राज्य की जानकारी के बारे में पता चलता है। जैसे एक फेमस किताब आपको मैं बताता हूँ, 1857, ठीक है, उसमें एक जो वी डी सावरकर की किताब है जिसमें उन्होंने भारत 1857 की क्रांति को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा। तो ये क्या है कि हमें ये इसमें गहराई से जानकारी मिलेगी कि आखिर 1857 की क्रांति के पीछे क्या कारण थे, क्या परिणाम हुआ, ये पता चलेगा। तो इसमें तो हम मेरा आप एक मैं आपको क्लियर करता हूँ कि पुरातात्विक स्रोत में वो होता है जहाँ पे खुदाई के दौरान हमें क्या मिलेंगे, सिक्के मिलेंगे, बर्तन मिल सकते हैं, दुर्ग मिल सकता है, हो सकता है ना, कुछ दीवार है, कुछ अनाज है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में अनाज भी मिले हैं, जो पता चलता है कि उस समय किस चीज़ की खेती की जाती थी। ठीक है, यहाँ पे साहित्यिक स्रोत है। साहित्यिक स्रोत में हमने ये बताया कि जो पुस्तक इतिहास में लिखी गई है, जिसको पढ़ करके हमें उस समय का जानकारी मिले कि आखिर उस समय में क्या हुआ करता था। और विदेशी यात्री जो भारत में जो भी विदेशी जो चीन से आए, मोरक्को से इब्न बतूता आया था जिन्होंने पुस्तक लिखा था रेहला नामक, तो उन्होंने भी किताब लिखा और एक मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल के बारे में बताया। तो ये हमने पढ़ा पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशी यात्री। ये सब किसके पार्ट है कि भारत के इतिहास का क्या हमारा क्या है, सोर्स है। ठीक है, तो आप लिखेंगे आगे पुरातात्विक स्रोत के बारे में। पुरातात्विक स्रोत मैं आपको यहाँ पे ये बताने वाला हूँ कि इसको हम लोग अगले वीडियो में डिटेल्स में एक एक करके पार्ट बाई पार्ट पढ़ेंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं क्या, पुरातात्विक स्रोत। तो पुरातात्विक स्रोत में क्या हो सकता है आपका, हो सकता है मैंने आपको कहा मुद्रा, सिक्के, हो सकता है आपका क्या हो, अभिलेख हो। अब अभिलेख क्या है वो मैं बताऊंगा, ये सभी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी ये सब इसके बारे में जानेंगे। इसके बाद आपका हो जाएगा स्मारक व भवन, ये हो गया। आपका मूर्ति हो गया, कोई मूर्ति मिला होगा, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में मूर्ति मिला था नटराज का, नाचती हुई एक लड़की थी उसका, है ना, कांसा का। चित्रकला, ठीक है, जैसे चित्रकला आपको यहाँ पे भीमबेटका गुफा में कुछ गुफाओं पे जो चित्रकला बनाई गई थी वो सबसे इतिहास में पुराना है और बहुत साल पहले वो बनाया गया। ठीक है, तो ये हो गया। और एक अवशेष जो बचे खुचे मिलते हैं, जैसे हम्पी, है ना, हम्पी आपने सुना होगा, विजयनगर साम्राज्य का एक राज्य राजधानी हुआ करता था हम्पी, तुंगभद्रा नदी के तट के किनारे। तो यहाँ पे क्या होता था कि इसमें ये जानकारी मिली कि विजयनगर साम्राज्य में कब था वो, और वहाँ से क्या होगा, खुदाई के दौरान मिले। तो ये हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। पुरातात्विक स्रोत में आप ये याद रखेंगे कि इसमें मुद्रा, अभिलेख, स्मारक और भवन, मूर्ति, चित्रकला और अवशेष यानी जो मिलते हैं वो खुदाई के दौरान में ये सब प्राप्त होते हैं। अगर आपको इस ट्रिक याद करना है तो पुरातात्विक का मतलब ये होता है खुदाई के दौरान। तो खुदाई के दौरान आपको क्या क्या मिल सकता है वो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक अगले टॉपिक के साथ, साहित्यिक स्रोत के बारे में पढ़ेंगे। जय हिंद।